हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। गुड आफ्टरनून। हेलो शारू, गुड आफ्टरनून। नमस्कार महेंद्र, मुकेश, आदर्श, दीप, नमस्कार। नमस्कार दीपक। आप मुझे आदर्श फोन कर लीजिएगा ना क्लास के बाद। मैं अच्छा हूँ एकदम। चलिए, कल हम लोगों ने जो है ना ब्यूरोक्रेसी तक समझ लिया था। अपने टॉपिक को हम लोगों ने ब्यूरोक्रेसी तक समझ लिया था कि वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आज हम लोग जानेंगे प्रेशर ग्रुप के बारे में कि ये प्रेशर ग्रुप होता क्या और किस तरीके से हमारे समाज पर इम्पैक्ट डालता है। क्या इसका संबंध राजनीति से होता है, और अगर राजनीति से होता है तो किस प्रकार से होता है उसे जानेंगे। ये एक्चुअल में ये प्रेशर ग्रुप क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, कोई भी क्या प्रेशर ग्रुप बना सकता है उसे जानेंगे। और जो पश्चिमी समाज था वहां पर प्रेशर ग्रुप की क्या अवधारणा थी, भारत में किस तरीके से या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में किस तरीके से प्रेशर ग्रुप की भूमिका होती है, उसे हम लोग जानेंगे। कौन कौन आ चुका है जरा एक बार जान ले हम। कितने कौन कौन लाइव है इस समय। अखिल है, दीपक है, महेंद्र है, हिमानी, आदर्श, सुजीत, रोहित, कविता, शारू, सजेश, संजय। आज राजेश नहीं है क्या। आज राजेश नहीं है। चलिए। अच्छा, फूल भी है। चलिए, ये जो प्रेशर ग्रुप है यानी कि जो दबाव समूह है, ये ओवरऑल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ध्यान में रखकर क्रिएट किया गया है। यानी कि ये ऐसी केंद्रीय अवधारणा है जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए है। क्यों भाई। भाई लोगों ने चुना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता को कौन चुनता है। जनता ही चुनती है। हाँ चलिए, अब क्लियर है। अच्छा, कितने लोग AFEIS.com को विजिट कर रहे हैं। कितने लोग इस समय AFEIS.com को विजिट कर रहे हैं और करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। फायदा हो रहा है उन सबसे। फायदा हो रहा है कि नहीं। बहुत फायदा होगा। तो हम कह रहे थे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो सत्ता का चयन होता है वो जनता के द्वारा होता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि जनता ने उम्मीद से चुना था। उम्मीद थी। अगर उम्मीद पूरी ना हो तो क्या जनता दबाव बना सकती है। दबाव बना सकती है कि नहीं। लोकतंत्र में बिल्कुल बना सकती है। अच्छा, मान लेते हैं कि जनता अगर विरोध करती है तो क्या वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आएगा या राजद्रोह की श्रेणी में आएगा। क्या प्रेशर ग्रुप किसी भी प्रकार से सत्ता की आलोचना करता है, सत्ता का विरोध करता है, तो क्या वो देशद्रोही है। नहीं है ना। बस ये जानना है। क्योंकि आज के समाज में ऐसा हो रहा है कि सत्ता का विरोध यानी कि देश का विरोध। PM का विरोध यानी कि देश का विरोध। अर्थव्यवस्था की नीतियों का विरोध।
विरोध इज इक्वल टू देश का विरोध। क्या ये कंडीशन सही है? अगर ये कंडीशन सही है, अगर मान लेते हैं कि ये कंडीशन सही भी है, यानी कि वो लोकतंत्र में कहना चाह रहे हैं कि प्रेशर ग्रुप नहीं होना चाहिए। क्या आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, आप इससे कभी भी एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि देश में हर हित होंगे, अलग अलग लोगों के हित होंगे और उनकी अलग अलग महत्वाकांक्षाएं होंगी, और अगर उनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं पूरी होंगी तो वो समूह में बात करेंगे। जैसे कि कभी कभी किसान विरोध करते हैं, कभी कभी व्यापारी विरोध करते हैं, तो ये सभी क्या है? प्रेशर ग्रुप है, दबाव समूह है, क्योंकि इनके अपने सामूहिक हित हैं, अपने सामूहिक हित हैं, और इन सामूहिक हितों की पूर्ति नहीं होगी तो फिर क्या होगा? देश विरोधी नारे लगेंगे और वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या सबके साथ ऑडियो वीडियो की प्रॉब्लम है क्या? यानी कि मैं अपने एंड से एक बार रिफ्रेश कर ही देता हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो विरोध है, ये विरोध सतत चलता रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोगों को अधिकार है अपनी बात कहने का, और सत्ता का अधिकार है सुनने का। देखिए, हमने कहा था ना कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जब हम इस यूनिट को पढ़ेंगे, तो हमारी जो राजनीतिक भावना होगी वो शून्य होगी, और हमारा दृष्टिकोण क्या होगा? एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण होगा। होगा? होगा कि नहीं होगा? तो सत्ता में अगर कोई झूठ बोलता है, सत्ताधारी अगर झूठ बोलता है, तो लोकतंत्र में क्या होना चाहिए आपके अनुसार? लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? उसकी, हाँ, पहली बात इन्होंने बोला कि आलोचना होनी चाहिए और जो है ना माफी मांगनी चाहिए, है ना। हाँ, विरोध करना चाहिए, जैसा कि अभी भारत और चीन के विवाद में हुआ, झूठ बोला गया, बोला गया, पूरे देश को पता चला कि झूठ बोला गया है। यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र में क्या है? वर्तमान में कोई प्रेशर ग्रुप नहीं काम कर रहा है। हम लोगों ने बात की थी कि जो लोकतंत्र है उसका चौथा पिलर होता है मीडिया। गुड आफ्टरनून अंजलि। हमने ये भी देखा कि क्या मीडिया प्रेशर ग्रुप के रूप में काम, क्या मीडिया प्रेशर ग्रुप में काम करता है लोकतंत्र में? डेफिनेटली करता है। लेकिन हमने देखा कि ये जो प्रेशर ग्रुप है, ये अपना काम करना भूल गया है, अपना काम करना भूल गया है। अगर प्रेशर ग्रुप ही काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो क्या लोकतंत्र का अस्तित्व रह पाएगा? प्रेशर ग्रुप लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है, इसको भूल नहीं सकते हैं, और प्रेशर ग्रुप अपने कार्यों को नहीं भूल सकता है। जहां पर प्रेशर ग्रुप ने अपने कार्यों को करना बंद कर दिया, वहां लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में है। हम देख रहे हैं कि जनहित के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। जब बिहार के किसान मरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं,
और जब बिहार में चुनाव होते हैं तो टिप्पणियां हो जाती हैं। ऐसा क्यों? इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कौन करेगा? क्या गरीब मरने वाला व्यक्ति जो है, गरीब व्यक्ति जो मर रहा है, उसकी जवाबदेही, उसकी मृत्यु की जवाबदेही सिर्फ चुनाव में है क्या? चुनाव में है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उसकी मृत्यु लोकतंत्र की मृत्यु है। अगर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता है, यानी कि लोकतंत्र हमारे खतरे में है। अब इसमें बताइए जिम्मेदार कौन है, सत्ता है या प्रेशर ग्रुप या दोनों? दोनों ही है जिम्मेदार, पूरी तरह से दोनों जिम्मेदार हैं। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो प्रेशर ग्रुप ज्यादा जिम्मेदार है ना? प्रेशर ग्रुप ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि भाई सत्ता का काम होता है शक्ति का दुरुपयोग करना। हमने कहा था ना कि अगर किसी को वैधानिक शक्ति मिलती है तो अवैधानिक शक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। ये नेचर में है, सत्ता के नेचर में है कि अवैध सत्ता भी उसके पास आ ही जाती है। तो यहाँ पर इसके नेचर में ऐसा है, इसकी प्रकृति में ऐसा है। लेकिन क्या प्रेशर ग्रुप की जो प्रकृति है वो अपने आप में यूनिक है कि नहीं? अगर यूनिक है तो इसका प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? हम लोगों ने देखा किस तरीके से दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चाइना यानी कि चाइनीज प्रोडक्ट के विरोध में, चीनी उत्पाद के विरोध में भारत के नागरिकों की दुकानें जो है तोड़फोड़ की। क्या ये हमारे लोकतंत्र में सही है? देखिए, नहीं, ये बिल्कुल भी अनुचित है। चीनी उत्पाद को बढ़ावा कौन दे रहा है? सत्ता दे रही है। अगर वो चीनी उत्पाद बेच रहे हैं तो भारतीय नागरिकों का कहीं दोष है? नहीं भाई, उनके लिए ऑप्शन क्रिएट करिए ना। यानी कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं इनके खिलाफ एक्शन या एक्शन लेने के लिए दबाव कौन बनाएगा? प्रेशर ग्रुप ही बनाएगा ना, प्रेशर ग्रुप बनाएगा। देखिए, चीनी उत्पाद का विरोध जो है ना, जैसे चीनी प्रोडक्ट है, अब कुछ लोग जो है ना कह रहे हैं कि मोमोज खाना बंद कर देंगे। आपने न्यूज़पेपर देखा होगा कि चीनी, ये जो भोजन है ना, चीनी फूड, उसका बायकॉट कर रहे हैं लोग। तो पहली बात ये है कि अगर चीनी रेस्टोरेंट है ना, चाइनीज फूड बेचे जा रहे हैं, तो वो कौन बेच रहा है? इंडियंस ही तो बेच रहे हैं। और कौन बेच रहा है? इंडियंस बेच रहे हैं। तो ये क्या लॉजिक हुआ? पहली बात, मोमोज जो है ना चाइनीज फूड है नहीं। ये चाइनीज फूड है, ये नॉर्थ ईस्ट का फूड है। नॉर्थ ईस्ट, अगर गलती से अगर नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को मालूम चल जाए कि हमारे
प्रोडक्ट का बहिष्कार हो रहा है, तो क्या रैशनलिज्म नहीं आएगा? नस्लवाद देखने को नहीं मिलेगा, क्षेत्रीय भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा ना। हम क्या कर रहे हैं कि जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, और सत्ता की वजह से ही, और ये सत्ता होने दे रही है, नहीं तो तुरंत पुलिस एक्शन नहीं लेगी, ऐसे कामों में पुलिस एक्शन नहीं लेगी। अभी एक आर्टिकल बीजेपी नेता के खिलाफ छप जाए, उस पत्रकार को उठवा लेते हैं। सत्ताधारी में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, चाहे आप, यहाँ पे सोचना हमें ये होगा कि सत्ता हमेशा किसी न किसी की रहेगी और लोग उसका उपयोग करेंगे, है ना, उसका उपयोग करेंगे। तो हमें क्या करना होगा? प्रेशर ग्रुप को मजबूत करना होगा ना। बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, कोई ना कोई तो पार्टी आएगी। अभी हम बोल दे कि हम मोमोज खाते हैं तो हमारा ही बहिष्कार हो जाएगा, है ना, ये कल्चर है। यहाँ पे इंडिया में लॉजिक नहीं है, कोई चीज का लॉजिक ही नहीं है, बहिष्कार करने में आगे हैं। अगर मेड इन इंडिया फेल हुआ है तो कहीं ना कहीं चाइनीज कंपनियों को हमने बढ़ावा दिया है। कल मैं बहुत सारी चीजें देख रहा था, बहुत सारे डेटा देख रहा था, जैसे पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इन सभी कंपनियों में चाइनीज शेयर हैं। चाइनीज कंपनियों ने शेयर लगाए हुए हैं ना, इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे खतरनाक तो इन कंपनियों को यूज करना है ना, आज नहीं तो कल आपके डेटा शेयर कर सकता है। क्योंकि चाइनीज कंपनियों में जो चाइनीज रिपब्लिकन ऑफ वो है, चाइनीज रिपब्लिकन पार्टी है, वो दबाव बनाती ही बनाती है, पूरे चाइना को पता है। तो हम लॉजिकली वो नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए, हमारे पास लॉजिक तो खो गया है। हम एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ना, रिपब्लिकन ऐसे कुछ पार्टी है, तो वहां पर क्या है कि हम जो है, जैसे कि बाइजू, कल मैं बाइजू के बारे में देखा, तो बाइजू में भी जो है ना चाइनीज कंपनीज का शेयर है, जो कंपटीशन क्रिएट कर रहा है ना, शिक्षा के क्षेत्र में। तो हमें बहिष्कार करना है तो उसका बहिष्कार करेंगे ना, अन अकेडमी में नहीं है, है ना। मैं ये चाइनीज बाइजू कहने का मतलब ये है, ओला में है ना, ओला में है, पेटीएम में है, जोमेटो और स्विगी, सबसे ज्यादा जोमेटो जो है ना, सबसे ज्यादा चाइनीज कंपनीज का शेयर है इस, अगर जितनी भी भारतीय कंपनी है अगर उसमें उठा लें, तो जोमेटो एक ऐसी कंपनी है जहां पर चाइनीज कंपनीज का शेयर बहुत ज्यादा है। यानी कि आप जोमेटो यूज करते हैं तो आपका डेटा सुरक्षित नहीं है। कितने लोगों ने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया है, समझ रहे हैं? जितने भी ऑर्डर किया है उसका डेटा सुरक्षित नहीं है। राजन तो बोलेंगे ही बोलेंगे, स्विगी से भी सुरक्षित नहीं है। बात ये है कि सरकार जो है ना, सरकार को यानी कि सत्ताधारियों को सोचना होगा कि लोकतंत्र कैसे चलेगा। नहीं, बच तो गए, ऐसा नहीं कि सबके साथ हो जाएगा। मैं एक बात बता रहा हूं कि आप कितने सुरक्षित हैं, और आपका डेटा है ही क्या भाई, है ना, आपके डेटा में कुछ है ही नहीं। आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ जान लेगा तो कौन सा विश ही कर देगा, विश थोड़ी ना करेगा। तो वो अलग एस्पेक्ट है आप लोगों के सोचने का। लेकिन आज के समय में डाटा का सुरक्षित होना इज इक्वल टू जीवन का सुरक्षित होना, ये मान सकते हैं। कल न्यूज में था कि चाइना में 40 से भी ज्यादा साइबर अटैक किए हैं इंडिया पर। वो सब खाने के लिए वो वाले क्लोज फ्रेंड चाहिए, तब खाने में अच्छा लगता है, इसलिए ना फ्रेंड टू इम्पोर्टेंट। बात यूनिक रहती है राजन की। तो ये जो डाटा है आपका सुरक्षित होना बहुत जरूरी है।
और इसके लिए सरकार ने थोड़ा विरोध भी किया था, लेकिन विरोध जो है ना क्या हो गया, ठंडा हो गया, क्योंकि आपकी प्राइवेसी को किसी की पड़ी ही नहीं है ना? आपकी प्राइवेसी की किसी की पड़ी है? प्रॉब्लम तब लगेगी ना जब अपनी होगी। अभी अमित शाह का डेटा लीक हो जाए, पूरा बीजेपी हिल जाएगा। अमित शाह का बस डेटा लीक हो जाए, पूरे बीजेपी में आंधी तूफान आ जाएगा, सब आ जाएगा, जो भी आ सकता है ज्योग्राफी की भाषा में। और नहीं, और फिर देखिए किस तरीके से प्रेशर बनता है, फिर डेटा रिकवरी भी हो जाएगी। पीडीएफ ले लिया जाएगा हमारे लोगों को, क्या हमारी, देखिए ऐसा है ना, अगर आप लोगों का डेटा लीक होता है ना, आप लोगों का डेटा वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, जाने अनजाने में आपका जो डेटा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, और गलती से लीक भी हो गया ना, बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लोगों ने, हमने देखा है किस तरीके से लोगों ने गलत रास्ते अपनाए हैं डेटा लीक होने के बाद। अब ये बताइए, ये जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, डेटा लीक होना है, हो सकता है, ये प्रॉब्लम सबको पता है, देश के सब नागरिकों को पता है, अगर जरा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बस फैला दी जाए कि यहाँ पर चाइनीज कंपनियों का शेयर है इन कंपनियों में, तो क्या हमारे एक्टिविस्ट जो है प्रेशर नहीं बना सकते हैं सरकार के ऊपर? हाँ वो हुआ था, है ना, वो डेटा लीक हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रेशर ग्रुप काम ही कहाँ कर रहा है, दबाव समूह काम ही नहीं कर रहा है। मेरा डेटा नहीं हुआ था, मेरा डेटा भी हुआ होगा तो क्या लेके जाएंगे, मेरे मोबाइल में तो दो चार फोटो हैं, वो भी अनअकैडमी की है, अनअकैडमी का ही लॉस होगा, कुल मिला के अनअकैडमी का ही लॉस होगा अगर मेरा डेटा लीक होगा तो, है ना? तो उसमें तो कोई नुकसानदेह नहीं है, पासवर्ड भी दो चार यूनिक ही हैं, तो वो भी पता चल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जीमेल में कुछ ऐसा है नहीं जो भेजते हो, हमारे अकाउंट में इतनी सैलरी आती नहीं है कि मेरा अकाउंट से लिफ्ट वो कर देंगे, और हमने जो दिया है उसको हम तुरंत ट्रांसफर कर लेते हैं, तो कोई हमारा यूज करके भी क्या करेगा, 10-20 हजार रुपए दे देते हैं अकेडमी वाले, उससे थोड़ी ना जीवन चलता है, कुछ होगा नहीं, तो हमारा डेटा लीक भी कर लेंगे तो कुछ नहीं। और हम लोगों को सबसे आसान बात है कि हम लोगों को गूगल से बनाना रहता है, यानी कि अगर हमारा लीक हुआ तो गूगल अकाउंट भी लीक हो जाएगा, बात है। सारे क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आए, हाँ पूछ लीजिए। यही सोच के मैं टेंशन नहीं ली। अरे आप टेंशन कैसे ले सकते हैं, आप तो टेंशन दे देंगे, लेंगे नहीं, लेकिन आप पूछ लीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए। ये जो प्रेशर ग्रुप है, देखिए आप लोगों का डेटा लीक हुआ, खबर आई, है ना, अन अकेडमी की ये फोटो वायरल हुई, ठीक है, आप लोगों के ऊपर बता रहा हूँ, आप लोगों ने कितनी लापरवाही बरती है, ये देखिए, अन अकेडमी की खबर आई थी कि आपका डेटा लीक हो गया, है ना? आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि एक्चुअल में क्या हुआ था? क्या आपका राइट नहीं था कि एक्चुअल में क्या हुआ था? क्या आप आरटीआई नहीं दायर कर सकते थे?
कर सकते थे कि नहीं कर सकते? सर अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा है था कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स का डेटा लीक हुआ है, जब पैसे देंगे तब पास करेंगे, तो कैसे क्या हुआ था एक्चुअली में? देखिए ऐसा है ना, अब देखिए, जैसे ही सीबीएसई, पहले इस इन्फॉर्मेशन को समझ लीजिए, फिर हम सीबीएसई के ऊपर आते हैं। आपका डेटा लीक हुआ, सबको बात पता चली थी, सभी स्टूडेंट्स को पता थी बात, तो आपने प्रेशर ग्रुप के रूप में काम किया। आप भी तो प्रेशर क्रिएट कर सकते थे, आपने नहीं किया, तो बाकी लोग क्यों करेंगे? आप ये सोच रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है डेटा वाली, हम टेक्नोलॉजी के युग में चल रहे हैं। आपको ऐड भी वही आते हैं जो आपके इंटरेस्ट होते हैं, एडवर्टीजमेंट भी उसी अनुसार आपको शो करते हैं जो आपके इंटरेस्ट हैं। ये इंटरेस्ट कैसे पता चलते हैं? आपके डेटा के अनुसार ही तो पता चलते हैं। अच्छा, आपका डेटा लीक हुआ, मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं या आप उस कंपनी से जुड़े हुए हैं और आपका डेटा लीक हुआ है, तो रास्ता क्या है? फ़ोन कॉल पे कभी ये बताई जाएगी इन्फॉर्मेशन? क्या ईमेल पे कभी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी? नहीं बताई जाएगी ना। आपको क्या करना है, अपने ज्ञान को अप्लाई करना है, बस रास्ता यही है। हम एक्चुअली में प्रेशर ग्रुप की भूमिका में निभा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम मानते ही नहीं कि हम प्रेशर ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं। आप ये जानते ही नहीं कि आप लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र में हर एक आदमी प्रेशर ग्रुप का हिस्सा हो सकता है। आप पहले स्टूडेंट रहते हैं, तो स्टूडेंट में स्टूडेंट यूनियन के रूप में काम करते हैं। फिर आप श्रमिक हो जाते हैं, तो श्रमिक संघ का हिस्सा हो जाते हैं। जब आप रिटायर होते हैं, तो बुजुर्गों का हिस्सा हो जाते हैं। कहीं न कहीं आप एक समूह में काम कर रहे हैं। प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कर सकते हैं ना, लेकिन एक्चुअली में हमने तो किया नहीं, और देश के 125 करोड़ लोगों से उम्मीद करते हैं। तो ये क्या पॉसिबल है कि ये जो प्रेशर ग्रुप एक्चुअल में पास नहीं कर रहा? यूपी वालों के पास टाइम नहीं है, यूपीएससी वालों के पास टाइम नहीं है। देखिए टाइम निकालना पड़ता है। अभी आपके पास एक फ़ोन आ जाए, किसी अननोन लड़की का, आपके पास टाइम निकल जाएगा, है ना? टाइम निकालना पड़ता है, ये जेन्युइन सच है ना? आप नहीं निकालेंगे, लेकिन कुछ लोग तो होते हैं ना यूपीएससी के छात्र, बस ये मालूम चल जाए कि टेलीग्राम ग्रुप में लड़की की फोटो लगी है, उसको मैसेज से लेके नोट्स तक पहुंच जाते हैं फ्री में। और वो टाइम कहाँ से निकाल लेता है? निकाल लेता है ना, इम्पोर्टेंस डिसाइड करता है आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। आप सोशियोलॉजी के लिए क्यों समय निकाल पा रहे हैं? क्योंकि आप इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। आप इतना बिजी रहने के बाद भी किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए समय निकाल लेते हैं, यानी कि आप उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, है ना? लड़कियों के साथ तो ये बहुत होता है कि बेवजह नोट्स फ्री में पहुंच जा रहे हैं। अब उन्हें ये भी नहीं पता कि ये नोट्स क्या करना है हमें एक्चुअल में, डिलीट करना है या फिर स्टोरेज में रखना है। तो ये प्रेशर ग्रुप है। अब उन्हें घर में प्रेशर है कि ये अननोन पर्सन ने भेजा है, तो क्यों भेजा है? अब उस इंसान जो खाली बैठा था, उसने उसके घर में प्रेशर क्रिएट कर दिया। हाँ, ये लड़के ही करते हैं, लड़कियां नहीं करती हैं। लड़कियों के पास इतनी फुर्सत नहीं है। लड़के ही फ्री में बैठे रहते हैं, फोटो देखते हैं और फिर वो भेज देते हैं। ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये दसों इंसिडेंट हमें मालूम चले हैं, और तब मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये हो रहा है एक्चुअली में। प्रेशर ग्रुप कहाँ क्रिएट होना चाहिए था? सत्ता के ऊपर होना चाहिए था। हम लड़कियों के ऊपर प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। घर वाले अलग प्रेशर में, गलती से मोबाइल मिला हुआ है, वो मोबाइल भी छीन जाएगा। सब्सक्रिप्शन बड़ी मुश्किल से मिला है, वो भी चला जाएगा। सब कुछ बंद हो जाएगा आपकी एक लापरवाही से। इसके बारे में कोई नहीं सोचता है, जबकि ये सीरियस चीज है।
एक्चुअली में बहुत सीरियस टॉपिक है ये। प्रेशर ग्रुप जहां पर काम होना चाहिए था वहां पर हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हमें तो सच पता नहीं है। हमें एक्चुअली में सच नहीं पता है कि हो क्या रहा है। चाइना बॉर्डर पे एक्चुअली में क्या हुआ आधी इंडिया को पता ही नहीं है। लॉकडाउन में एक्चुअली में क्या हुआ किसी को पता ही नहीं है। रामदेव ने पतंजलि वाले केस में क्या किया आधी जनता को पता ही नहीं है। जब इंफॉर्मेशन ही सही नहीं है तो प्रेशर कैसे क्रिएट करेंगे। यानी कि इस टेक्नोलॉजी के युग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फेक इंफॉर्मेशन से बचते हुए प्रेशर क्रिएट करना। और ये जो प्रेशर ग्रुप का हिस्सा होते हैं एक्चुअली में वो बुद्धिजीवी ही होते हैं कि नहीं। अगर आप कभी भी एक्टिविस्ट बनना चाहेंगे या सिविल सोसाइटी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहेंगे तो आपके पास बेसिक और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी, उसी बिहाफ पर आप बात करेंगे, तभी आप प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे सत्ता के ऊपर। आपने देखा है किस तरीके से पत्रकारों की मौत हुई है। क्या कभी भी एक भी पत्रकार के केस का रिजल्ट आ पाया, किसी को भी सजा मिल पाई, क्या वो जांच पूरी हो पाई। अगर वो नहीं हो पाई तो यानी कि हमारा प्रेशर ग्रुप अब डर रहा है जीवन और मौत से। अब उसे जीवन और अस्तित्व का खतरा है, तभी तो ये प्रेशर ग्रुप काम नहीं कर पा रहा है। और तीसरी चीज लालच। लालच भी तो है। हमने देखा है, हम ऐसे पत्रकारों को भी देखते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअली में किस तरीके से मैनिपुलेट करना है। इंसान जान जाएगा, थोड़ा भी समझदार है, अगर वो बादाम नहीं भी खाता है तो भी वो समझ जाएगा कि ये जो पर्सन है मोदी भक्त है और सरेआम झूठ बोल रही है। यानी कि मैंने क्या कर दिया, कोट कर दिया कि मैं किसी फीमेल के बारे में बात कर रहा था और वो उसका संबंध मीडिया से है। अब उनका नाम मत बता दीजिएगा ना, आप लोग नाम भी जान गए होंगे, है ना। प्रॉब्लम ये है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रेशर ग्रुप एक्चुअल में होता क्या है। अगर एक इंडिविजुअल मोदी जी की मार्कशीट मांग लेता है जो उन्होंने अपने इलेक्शन में भरी थी, कि इलेक्शन के समय अपनी योग्यता भरी जाती है ना, तो उसने अगर पूछ लिया तो क्या वो प्रेशर ग्रुप का हिस्सा नहीं है? क्या उसे एक्टिविस्ट नहीं माना जाएगा? और अगर उसने पूछ लिया तो क्या उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लग जाएगा? और जिसने जवाब नहीं दिया, क्या उसकी जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि हम प्रेशर ग्रुप को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए प्रेशर ग्रुप का होना एक्चुअली में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हमने इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा तो आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि लोकतंत्र का अस्तित्व वर्तमान में कहां पर है। आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप इस तरीके से आर्टिकल कभी पढ़ते नहीं है, आप चीजों को देखते नहीं है। आप असली प्रशासक तभी बन जाएंगे जब आप एडिटोरियल पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में पता चलेगा कि देश की प्रॉब्लम्स हैं कहां पर। आप सोचते हैं कि स्टैंडर्ड बुक से हमें प्रॉब्लम पता चलेगी, नहीं पता चलेगी, क्योंकि हर दिन समाज में अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब देखिए कि हमारा समाज किस तरीके से डिप्रेशन के दौर में गुजरा हुआ है, और किस वजह से, सिर्फ लॉकडाउन की वजह से। क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन जो है ना खराब हो गई है, और वो डिप्रेस है क्योंकि उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग की हुई थी और बहुत सारी चीजें ऐसी की हुई थी जो सिर्फ उनकी इनकम के ऊपर ही डिपेंड थी। बहुत लोग अपनी फ्यूचर की प्लानिंग सिर्फ ईएमआई पे कर देते हैं कि हम ईएमआई बेस पे जो है अपना भविष्य अच्छा कर लेंगे।
लेकिन इनकम ही नहीं है, तो वो ईएमआई कहाँ से भरेंगे, और ईएमआई नहीं भरेंगे तो डिफॉल्टर घोषित हो जाएंगे। यानी कि लोग जो है ना समाज में अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे आपके सोशियोलॉजी ऑप्शनल में, बस शब्दों के साथ खेल दिया जाएगा। मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूं ताकि आवाज क्लियर हो जाए। अब क्लियर हो गई होगी ऑडियो वीडियो, है ना। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में ये जो प्रेशर ग्रुप है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपको समझना होगा। अगर ये प्रेशर ग्रुप समझ लिया तो ये गवर्नेंस में भी आपको काम करेगा, सोशल जस्टिस में भी हेल्प करेगा। क्या हमारे देश में न्याय के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता है कि नहीं, कि हमारे देश में न्याय जो है बहुत लेट में मिलता है। और अगर न्याय लेट में मिलता है तो उसके लिए क्या प्रेशर ग्रुप काम नहीं कर सकता है? प्रेशर ग्रुप काम करेगा ना, एक्चुअली में इसी को काम करना है। अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर इसका रहना न रहना क्या बराबर। अगर जिंदगी में आपके जीवन में पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स आपका स्टैंड ना लें, तो आप कहीं ना कहीं ये फील करने लगते हैं कि पेरेंट्स हो या ना हो, लाइफ में कोई मैटर नहीं करता है, या बड़े भाई हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उन्होंने तो स्टैंड कभी लिया ही नहीं मेरा। यही समाज में होता है। जब कोई संस्था अपने कार्यों को क्रियान्वयन करने में अधूरी सी रह जाती है, तो फिर समाज को ऐसा लगने लगता है कि ये तो है ही नहीं भाई, इससे हमें क्या लेना देना। जिस तरीके से जिंदगी में होता है ठीक उसी प्रकार से सोसाइटी में भी होता है। सोसाइटी और इंडिविजुअल लाइफ ज्यादा फर्क नहीं है, इंडिविजुअल से ही सोसाइटी पर फर्क पड़ता है और सोसाइटी से इंडिविजुअल पर फर्क पड़ता है। यानी कि ये एक दूसरे के पूरक है। और प्रेशर ग्रुप को ये समझना होगा कि हमारा लोकतंत्र जीवित रहेगा या तानाशाही व्यवस्था की ओर अग्रसर होगा। एक बात मैं हमेशा कहना चाहूंगा, क्या कभी भी किसी भी देश का मिनिस्टर उस देश की पार्लियामेंट में तानाशाही व्यवस्था कर सकता है क्या? क्या वो किसी को भी बैठा सकता है, किसी को भी डांट के बैठा सकता है क्या? अगर वो डांट के बैठा सकता है तो हमारा लोकतंत्र कहाँ से? क्योंकि उसने उस व्यक्ति का अपमान किया, उस जनसंख्या का अपमान किया जिसे जनता ने भेजा था। मान लेते हैं कि कोई मिनिस्टर है और यहाँ पर कोई एमपी है, एमपी क्वेश्चन मार्क कर रहा है मिनिस्टर से, और मिनिस्टर कह दे कि चुप बैठो, बैठो चुपचाप, तो ये इस एमपी का अपमान है कि उस क्षेत्र की जनता का अपमान है। बताइए, यानी कि पूरी तरह से लोकतंत्र का अपमान हो गया, लोकतंत्र का अपमान है। आप कभी देखिए, हमारे देश के बहुत होनहार मिनिस्टर हैं, कभी आप उनको सुनेंगे तो मालूम चलेगा कि अरे ये तो तानाशाही, ये तो फिर किम जोंग उनका बाप है ना। ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम में सम्मान नाम की चीज है, किसी को कुछ भी कह दिया जाता है। और हमारे लोकसभा अध्यक्ष को भी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि वो गलती से बने हैं तो सिर्फ उन्हीं की देन है। अब ये बताइए, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो क्या कब काम करेगी? पार्लियामेंट्री कमेटी इसके ऊपर काम नहीं कर सकती है क्या? पार्लियामेंट्री कमेटी इसीलिए तो बनाई गई थी कि पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं उनके हितों की रक्षा की जाए। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है कि प्रेशर ग्रुप के नाम पर जो है ना, सिर्फ भ्रष्टाचार फैल रहा है। आप कोई भी चैनल बताइए, मीडिया चैनल जहां पर आज तक सीबीआई का छापा पड़ा है,
क्योंकि मीडिया तो हमारा प्रेशर ग्रुप है ना। है कि नहीं? आपको सिर्फ एक ही चैनल का नाम पता होगा और वो भी आप लोगों को भी याद नहीं है ना। एक्चुअली में प्रेशर ग्रुप को कमजोर करने की कोशिश की जाए। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना जिस तरीके से न्यूज को, अब देखिए, अभी देखिए लद्दाख के एक एक्टिविस्ट का इंटरव्यू आया, कल मैं देख रहा था, और वो क्वेश्चन मार्क कर रही है मोदी जी के स्टेटमेंट के ऊपर। और वो अंदर से डरा हुआ है कि वो जो स्टेटमेंट दे रहा है उसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि लद्दाख में जो प्रॉब्लम थी वहां के क्षेत्रीय लोगों को पता थी कि वहां पर क्या हुआ था, और वहां पर किसी भी मीडिया ने क्वेश्चन मार्क नहीं किया। और दो पत्रकार ऐसी थी जो पूरी तरह से समर्थन कर रही थी उस स्टेटमेंट को, और दोनों ही एक ही चैनल से थी। तो ये जो प्रेशर ग्रुप है, क्या हमारे लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? अच्छा, पैसा तो बोलता है, बिल्कुल बोलता है। अभी देखिए हमको पैसा दे देंगे अन अकेडमी वाले, हम झूठ बोल देंगे, है ना। ये तो सच है ना, सबसे बड़ा सच है। लेकिन ये क्या है, जो एथिकल वैल्यूज हैं हमेशा मेंटेन होनी चाहिए एक प्रशासक के जीवन में, है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ये मेरे अलग सिद्धांत है। नहीं तो मैं अभी बैंगलोर में होता, अगर मेरे सिद्धांत अलग होते तो मैं आज यहाँ ना होता, इलाहाबाद से क्लास नहीं ले रहा होता, मैं कहीं और होता। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जिंदगी में जो एथिकल वैल्यूज है ना, वो हमेशा मेंटेन होनी चाहिए। और आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी अपने समाज के लिए और अपने हितों के लिए। आज आप कहीं ना कहीं एक बेहतर स्टैंड में हैं कि आप प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर सकते हैं। प्रेशर ग्रुप नहीं तो एक्टिविस्ट के रूप में तो काम कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में अभी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि हम अभी प्रशासक बन जाएं तो फिर हम कुछ कर लेंगे। फिर जब प्रशासक बन जाएंगे तो हम उसी के हिस्से बन जाएंगे। तो एक्चुअली में ये जो दुष्चक्र है ना, इसमें हम फंसे रह जाएंगे और जिंदगी जो है ना, खत्म। तो फिर ये काम कौन करेगा? सर यूपीएससी क्लियर आप तो फिर से जरा टाइप कर दीजिए साक्षी। ये जो प्रेशर ग्रुप है, क्या इसके लिए लोगों के समूह का होना जरूरी है? डेफिनेटली जरूरी है, क्योंकि जब तक लोग नहीं होंगे इंडिविजुअल की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। तभी तो प्रेशर बन पाएगा। अभी मान लेते हैं एक अकेला आदमी खड़ा है लाइट सही करवाने के लिए, ठीक है, आपके मोहल्ले में लाइट जाती है कि नहीं जाती है? क्या हो गया अंजलि, आप बहुत शॉकिंग हो गई, अकेला कुछ नहीं कर सकता। ललित सर बता रहे हैं, बता रहे थे क्या ललित सर बता रहे थे? मैं बताता हूँ क्या बता रहे थे। अच्छा ललित सर बता रहे थे। अच्छा ललित सर जानते हैं मेरे बारे में? अच्छा ललित सर बोल रहे थे। अच्छा बोल रहे थे, अच्छा। चलिए चर्चाएं चलती हैं हमारी भी।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। सब जानते हैं हर किसी के बारे में, बादशाह का नाम ही काफी है जाने सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेशर ग्रुप पर। जो प्रेशर ग्रुप है ये हमारे लोकतंत्र में हमेशा एक महत्वपूर्ण स्तंभ की तरह कार्य करेगा, लेकिन हमारे समाज का और पश्चिमी समाज का प्रेशर ग्रुप अलग है कि नहीं? उनकी एक्टिविटी अलग है। क्या वो ज्यादा सक्षम है? क्या अमेरिका का राष्ट्रवाद और भारत का राष्ट्रवाद, इन दोनों में डिफरेंस है? लोग कह देते हैं कि भारत का राष्ट्रवाद खोखला है, सच भी है। और ज्यादा चर्चा होना भी खतरनाक होती है ना। कभी कभी किसी, देखिए ऐसा होता है ना कि ये जो प्रेशर ग्रुप है, ये जो प्रेशर ग्रुप है और ये जो राष्ट्रवाद है, चलिए अब हम लोग टॉपिक पे भी आ जाए। भूल जाएंगे सर आप हम सबको बाद में, बहुत लंबा। ऐसा क्यों सोचते हैं? अच्छा सारू ज्यादा सोचती है। देखिए ये कमेंट शानदार है ना। कभी कभी कमेंट भी पढ़ लेने चाहिए। वैसे आज मैं क्लास लेने वाला नहीं था। आज मैं बंदरों के साथ जो है ना सफाई अभियान पे करने वाला था। एक्चुअली में मुझे क्लास नहीं लेनी थी। सुबह सुबह इन लोगों ने जो है ना पूरे मेरे गमले खराब कर दिए, तो गमले लेने जाना था मुझे। एक्चुअली में इन्होंने तोड़ फोड़ मचा दी मेरे उठने से पहले ही। मन भी नहीं आज। तो फिर हमने कहा क्लास तो ले ही लेंगे, फिर 1:30 बजे के बाद जाएंगे क्लास ओवर करने के बाद। तो लाइफ में आप जो प्रिडिक्ट करते हैं ना वो होता नहीं है। हाँ बिल्कुल आ रहा है। कैप्टन आपका नाम क्या है? पहली बार हम आपको क्लास में देख रहे हैं। सर आपकी करंट वाली क्लास कितने बजे होती है? करंट अफेयर्स की क्लास तो अभी नहीं हो रही है। करंट अफेयर्स की क्लास वो 5 बजे जो है ना वो हो रही है। 8 बजे, 8 बजे हो रही है। टॉप 20 करंट अफेयर्स, है ना। टॉप 20 करंट अफेयर्स शुरू हो रहे हैं। वहीं पर हम लोग जो है ना आज से कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक भी डिस्कस करने वाले हैं। हाँ रात में 8 बजे से। अच्छा ये मीनल है? आप लोग, हम सोचे मजाक कर रहे थे, सच में मीनल है? लेकिन नाम क्यों चेंज कर दिया? वो भी कैप्टन रख दिया आपने। नाम यानी कुछ वजह होती है, हर एक चीज के पीछे वजह होती है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैं भी नाम चेंज करता हूँ। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। ये प्रेशर ग्रुप बात कर ली हम लोगों ने कि प्रेशर ग्रुप, हाँ बस एक और पॉइंट डिस्कस करना है। पश्चिमी समाज और भारतीय समाज के प्रेशर ग्रुप में, इन दोनों में फर्क इतना है कि ये जो है ना अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं और हम जो है कार्यों के निष्पादन में असफल रहते हैं। बोल दीजिए भाई बोल दीजिए, लेकिन टॉपिक से नहीं भटकेंगे। हाँ कार्यों का निष्पादन जो है ना ये यहाँ पर होता है, यहाँ का कार्यों का निष्पादन नहीं हो पाता है। वजह वही सेम, इच्छा शक्ति का अभाव,
इच्छा शक्ति का अभाव, यही तो है। हम्म। अब मैं सोच रहा हूँ रात को 12 बजे ऑप्शन पढ़ाया करूँ, ये सही रहेगा रात को 12 बजे? नहीं नहीं, 12 बजे पढ़ाएंगे नहीं रात में। सर आपका आज के डेट में लगभग 3 क्लास लेते हो, सच बताइए कि अपनापन किस क्लास में आता है आपको? अच्छा, सही आंसर चाहिए। बाद में बता देंगे, ठीक है, नहीं लास्ट में बताएंगे, है ना, लेकिन आंसर जरूर बताएंगे। जिस क्लास में सारू आती है ना, उस क्लास में एक अपनापन फील होता है। बस, खुश, सारू भी खुश हो जाएंगी। अरे भाई, ऑप्शनल की क्लास में ऐसा लगता है। देखते हैं, ऑप्शनल की क्लास मैं पूरे मन से पढ़ाता हूँ, इकोनॉमी की भी पढ़ाता हूँ, लेकिन सोशियोलॉजी जो है ना, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, आना, इसको माइंड मत करिएगा ना, मजाक था वो। चलिए ना सारू, माइंड मत करिएगा इसको। चलिए, इच्छा शक्ति का जो अभाव है, ये क्या करता है पश्चिमी समाज और भारतीय समाज, इन दोनों में डिफरेंस लाता है। इन दोनों में डिफरेंस लाता है, क्योंकि जिस समाज में इच्छा शक्ति होगी, वहां पर वो जो शासन व्यवस्था है, वो जीवित रहेगी। शासन व्यवस्था जीवित रहेगी। और इसके लिए क्या सत्ता को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना जरूरी है? सत्ता को अपने अपने दुरुपयोग करना जरूरी है? अगर प्रेशर ग्रुप काम करे, तो उसके लिए क्या ये कंडीशन जरूरी है कि सत्ता को अपना दुरुपयोग करना है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना है? नहीं, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। क्योंकि आप चीजों को मैनिपुलेट भी तो करेंगे, और फिर तथ्यों को छिपाएंगे, या फिर आप कार्य नहीं करेंगे। आपने देखा है कि बहुत तरीके के सीएम होते हैं और बहुत तरीके के पीएम होते हैं, हमारे देश में बहुत सारे पीएम आ चुके हैं, लेकिन हर पीएम पर अलग अलग एलिगेशंस लगे हैं, कुछ के ऊपर नहीं लगे हैं, क्योंकि कुछ का समय ही इतना छोटा था, कुछ को मौका ही नहीं मिला कि वो पीएम पद को समझ सके। जब तक वो हाउस का मजा लेते पीएम हाउस का, तब तक उनका कार्यकाल खत्म हो गया। तो ये जो सत्ता है, इस सत्ता में जो प्रेशर ग्रुप है, वो एक्चुअली में डिसाइड ये करता है कि हम शासन व्यवस्था को किस दिशा में लेकर जाएंगे। अब अगर हमारा समाज लोकतंत्र से अगर तानाशाही व्यवस्था की ओर अग्रसर होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ प्रेशर ग्रुप ही जिम्मेदार होगा, और कोई जिम्मेदार हो ही नहीं सकता है।
आप अगर जिंदगी में वो चीज हासिल नहीं कर पाते हैं जो आप पाना चाहते थे, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ आप ही तो होंगे इकलौते, और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। कल मैंने इकोनॉमिक्स की क्लास में बताया था ना कि जिस तरीके से कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, वो कनेक्टिविटी को पकड़ कर रखना है आपको, और वो कनेक्टिविटी तभी पकड़ में बनी रहेगी जब तक हम रिवीजन को कंटिन्यू करते हैं। बस रिवीजन ही वो हथियार है जिसके थ्रू आप अपनी कनेक्टिविटी को बनाए रख सकते हैं, अदरवाइज आप जो है फेल्योर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, 2 तारीख से पेपर 2 लॉन्च करना है कि नहीं कर रहा है? 2 जून से। 2020 वालों के लिए पूछ रहा हूँ। 2020 वाले। ये 1 जुलाई को पूरा होगा, क्योंकि कुछ क्लासेज रीशेड्यूल हुई हैं। हम्म। देखिए कितने टाइम तक चलेगा ये, तो जुलाई अगस्त, जुलाई में शुरू होगा, अगस्त तक चलेगा। हाँ ठीक है, इसीलिए मैंने पूछा, 2020 वालों को ध्यान में रखकर मैंने पूछा था कि 2020 वाले क्या चाहते हैं। 21 वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पेपर 2 के लॉन्चिंग में, लेकिन है ना, आप लोग मुझे बता दीजिएगा ना, 2-4 दिनों में मुझे बता दीजिएगा। अभी समय आप लोगों का बहुत क्रूशियल है, तो आप लोग उसके हिसाब से देख सकते हैं कि क्या करना है। देख लीजिएगा, मैं लॉन्च कर दूंगा, ठीक है, मैं कर देता हूँ लॉन्च। बाद में नहीं, हम तो लाइफ भी नहीं, हम तो लाइफ भी ले पाएंगे, ले लेंगे। नहीं, पोल कराने की जरूरत नहीं है, हम कर देंगे लॉन्च, ठीक है, कर देंगे लॉन्च, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पूरा होगा। अरे पूरा होगा, जो चीज हमने शुरू की है वो खत्म तो की ही है। आप मेरा कोई भी कोर्स देखिए, कंप्लीट हुआ है आज तक, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे वो गवर्नेंस हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो एक देखिए, बस ये लाइन बस याद रख लीजिए, ये प्रेशर ग्रुप किस तरीके से कार्य करता है। नैतिक प्रदर्शन करेगा, कुछ लोग मूक प्रदर्शन करते हैं जैसे गांधी जी की तरह। हाँ कोई मत, हाँ ठीक है, अरे वो हम कोई गलत मतलब नहीं ले रहे हैं, है ना, हिंसक उपद्रव जिसमें धरना और हड़ताल। और जो लोग बम मार देते हैं, आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है? वहां पर यूनिवर्सिटी में बम मार देते हैं, अगर मांग नहीं पूरी होती है ना, मांग नहीं पूरी होगी तो बम मार देते हैं कॉलेज में, दीवालों में बम मार देते हैं। क्रांति, ये क्या है? ये प्रेशर बनाने का भी एक तरीका है, जो क्या है अनएथिकल है, क्योंकि इसमें जेल में भी तो जाएंगे, है ना। बम चलाना कौन सा लीगल राइट है आपका? जैसे कभी कोई आता है सितंबर में, कभी सितंबर के दौर में इलाहाबाद आता है, और उस समय इलेक्शन का दौर होता है, इलेक्शन का दौर होता है,
तो कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता होता किस दिन बम चलने वाला है, और गोलियां तो चली जाती है तो आम बात है। लेकिन ये क्या है, ये प्रेशर क्रिएट करने का नहीं, ये इन लोगों ने अनएथिकल रास्ता चुन लिया है। जबकि ये प्रेशर बनाने का तरीका नहीं है, लेकिन इन्हें लगता है कि ये प्रेशर बनाने का तरीका है। हाँ, आप तो आदर्श रहे हैं इलाहाबाद ना, आप तो जानते होंगे किस तरीके से कटरा का माहौल रहता है, बहुत खतरनाक रहता है। किसको मालूम किसकी जेब में क्या है। देखिए, नहीं, बम बच्चों की खेलने की चीज नहीं होती है। अरे खुद से बना लेते हैं ना, अरे आजकल बम बनाना कोई आसान मुश्किल काम है क्या? बहुत आसान काम है, देसी बम बनाते हैं भाई। तो ये जो रास्ता चुना जाता है ना, ये जो बम मारा जाता है, एक्चुअली में क्या होता है, दबाव बनाने का तरीका है, दबाव बनाने का तरीका है। लेकिन ये पूरी तरह से अनएथिकल है, अनएक्सपेक्टेड है, और इसकी वजह से अराजकता बहुत फैलती है। बहुत फैलती है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से ये जो प्रेशर ग्रुप वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी शासन का दबाव बनता है, शासन का दबाव बनता है, वार्निंग मिलती है कि अभी तुम ऐसा नहीं कर सकते, अभी किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं कर सकते। अब समझ में आया कि एग्जाम्पल क्यों दिया गया। एक अन एक्टिविटी यानी कि अनरेगुलर एक्टिविटी की वजह से ये जो प्रेशर ग्रुप है, जिस तरीके से वो उसे कार्य करना चाहिए, वो अपना कार्य अंजाम नहीं दे पाता है, जो इन्हें जिस रास्ते से करना चाहिए। अब उन्हें कह दिया जाएगा कि अभी आप जो है ना, मामला समाज अभी जो है ना, मामला बहुत सेंसिटिव है, आप इस प्रकार से कोई भी विरोध नहीं कर सकते, चाहे जिस भी प्रकार का हो, धरने पर बैठना हो या हड़ताल करना हो, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है और उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। और जब किसी के जीवन की बात आ जाएगी तो फिर क्या होगा, लोग जीवन को ही प्रायोरिटी देंगे, जिस तरीके से इस लॉकडाउन में और इस कोरोना वायरस की वजह से हुआ। लोगों ने अपने अपने अपनों से मिलने से मना कर दिया, सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से, और उसका कारण बस यही था, जीवन। तो जब ये वायरस इस तरीके से इम्पैक्ट डाल सकता है, तो फिर ये सारी चीजें क्यों नहीं क्रिएट करेंगे। ऐसा होता है। तो एक्चुअली में ये प्रेशर ग्रुप क्यों नहीं काम कर पा रहा है, ये कारण आप जान लीजिए, क्योंकि कुछ तो इनकी इच्छा शक्ति है, और कुछ इनकी प्रॉब्लम्स हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल के बारे में आपने खूब सुना होगा कि एक्चुअली में ये राजनीतिक दल क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो बस ये जान लीजिए कि ये एक संगठित समूह होते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करते हैं। क्या राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को देख पाएंगे? क्या राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या हम राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को देख पाएंगे? पॉसिबल नहीं है।
हर देश में, हर देश की शासन प्रणाली में अलग अलग दलीय व्यवस्था है। कहीं पर एक दलीय व्यवस्था है, कहीं पर द्विदलीय व्यवस्था है, और कहीं पर तो बहुदलीय व्यवस्था है। जैसा कि भारत, यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां एक साथ मिलके, जिनको एक साथ उठना बैठना भी नहीं पसंद है, जिन्होंने आपस में कभी लड़ाई की होगी, वो भी सत्ता को पाने के लिए आपस में गठबंधन कर देते हैं। देखा हम लोगों ने बहुत सारे क्षेत्रों में, यूपी में तो ऐसा चलता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे तो सत्ता प्यारी है, गद्दी प्यारी है, मान सम्मान तो प्यारा है ही नहीं। लोगों को देखा हम लोगों ने ऐसी घटनाएं करते हुए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जहां बहुदलीय व्यवस्था होगी, बहुदलीय व्यवस्था में प्रॉब्लम्स अपनी अपनी होती है, क्योंकि हर दल की अपनी विचारधारा होती है, हर दलीय विचारधारा अलग होती है, और विचारधारा अलग है तो नीति भी अलग होगी। अगर सत्ता में आएगी तो नीति अलग होगी, तो कार्य करने का तरीका भी अलग होगा। यानी कि बहुदलीय व्यवस्था में अगर सत्ता में दलीय परिवर्तन होता है, यानी कि हमेशा पार्टी बदलती रहती है, तो क्या नुकसान होगा जनता को? जनता को नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा। फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, है ना। नुकसान होगा, इस बात पे आप एग्री कर सकते हैं। क्यों होगा? क्योंकि सबकी नीतियां अलग होंगी। मान लेते हैं कि बीजेपी ने कुछ शुरू किया था, मान लेते हैं किसी और ने शुरू किया, जैसे मान लेते हैं बीजेपी ने शुरू किया था, कांग्रेस आएगी तो सबसे पहले नाम बदलेगी और काम बदलेगी, नाम और काम दोनों बदलेगी। बीजेपी आएगी फिर यही करेगी। आप देखिए कि हमारे देश में जब आप योजनाएं पढ़ते हैं करंट अफेयर्स में, तो बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती है जिनके उद्देश्य समान है, लेकिन 10 ठो योजनाएं चल रही हैं उसी के नाम पर। कभी कुछ फंड रिलीज कर दिया जा रहा है, कभी कुछ फंड रिलीज कर दिया जा रहा है, कभी मर्ज कर दिया जा रहा है, और कभी नाम बदल दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि मैं जिस दौर से गुजर रहा हूं, वहां पे नाम बदलने की प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रही है। ये दौर ऐसा है ना, जहां पर नाम बदलने में ही विकास को ही माना जाता है। तो ये किया जा रहा है, तो ये इस अगर कोई भी सत्ता करती है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जनता को भी मैनिपुलेट किया जाता है, या फिर जनता की भी इच्छा होती है, जनता की भी इच्छा होती है। ऐसा नहीं है कि सत्ता जो है बिना जनता की इच्छा के करेगी। कुछ चीजें अपनी मर्जी से करती है, जिसमें इनका स्वाहित होता है, और एक होता है परहित, यानी कि जनता का हित। इन सब में राजनीतिक दलों के क्रियान्वयन में हमेशा एक प्रॉब्लम ये आती है कि वो किसी भी तरीके से अपनी गतिविधियों से समझौता नहीं करेंगे। आप कोई भी राजनीतिक दल उठा लीजिए, क्या उन्होंने अपनी मर्जी अप्लाई की है कि नहीं की है? उन्हें जो करना था उन्होंने वो किया कि नहीं किया? यानी कि राजनीतिक दल हमेशा अपने हित के बारे में सोचेंगे, बाद में परहित के बारे में सोचेंगे, लोकतंत्र के बारे में सोचेंगे। आप देखिए कि रोड रोड बनती है, सड़कें बनती हैं, सड़कें जनता के लिए बनती हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसमें गड्ढे आ जाते हैं। तो अगर उस सड़क में अगर गड्ढे आ जाते हैं, तो क्या वो जनता के लिए बने थे या फिर अपनी जेब भरने के लिए? बताइए। एक्चुअली में तो अपनी जेब भरने के लिए सड़कें बनाई गई थी।
लेकिन जनता को लगता है कि उनके विकास के लिए किया गया था। समझना यहीं पर होगा कि ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो किस स्थिति में है, वर्तमान में किस परिस्थिति से गुजर रही है, वहां पे प्रॉब्लम किस तरीके की फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि जब तक हमें ये बात नहीं पता चलेगी कि ये प्रॉब्लम हमारी है, एक्चुअली में सब कुछ हमारे बिहाफ पर हो रहा है और लग रहा है कि हमारे ही विकास के लिए किया जा रहा है, हमारे बिहाफ पर हो रहा है और हमारे लिए ही हो रहा है, तो हमें कभी आपत्ति होगी? अब सोचिए कि आपको लग रहा है कि आपकी शादी हो रही है, आप ही के भले के लिए हो रही है, लेकिन एक्चुअली में तो फिर दहेज के लिए हो रही है ना? ऐसा आपको लगता ही नहीं? कभी-कभी ऐसा होता है, समाज में ऐसा होता है कि कुछ शादियाँ सिर्फ़ दहेज के लिए होती हैं और लड़के को भी लगता है कि सिर्फ़ उसके भले के लिए हो रही है। उस लड़के को भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है। ठीक उसी प्रकार से समाज है। समाज में राजनीतिक दल और सत्ता ऐसा ही करते आए हैं और हम भी अपनी लाइफ़ में ऐसा ही करते आए हैं। आप लाइफ़ में बहुत सारे ऐसे एक्शंस का चयन करते हैं जो लगता है कि हमारे लिए सही है, लेकिन वो उस समय के अनुसार गलत होते हैं। इन चीज़ों को आपको सोचना होगा कि ये जो राजनीति और समाज वाला यूनिट है, इससे आपकी व्यक्तिगत लाइफ भी प्रभावित होती है। व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है। ये कौन सा एंटी रोमियो दल चला था? हम ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा ही करेंगे। है ना? एंटी रोमियो दल चला था। अब उस एंटी रोमियो दल की वजह से ये क्या थी? राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। अब इसकी वजह से कुछ इंडिविजुअल की लाइफ पर फर्क पड़ा था कि नहीं? कुछ इंडिविजुअल की लाइफ पर फर्क पड़ा था जबकि वो गलत नहीं थे। लेकिन किसी ने इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया कि यहाँ पर जो है हमारे जीवन जीने के अधिकार, किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। क्या ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है कि नहीं? और किसी ने कोई आपत्ति तक दर्ज नहीं की। फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है आपने? आर्टिकल 21 पढ़ा है? क्या ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है कि आप अपनी मर्जी से किसी के साथ पार्क में नहीं बैठ सकते? वायलेशन है ना? पूरी तरह से वायलेशन है। लेकिन आपने कभी उस समय ये देखा था कि कहीं पर किसी ने भी इस बात को क्वेश्चन मार्क करने की कोशिश की? क्योंकि एक्चुअली में उन लोगों को मजा आ रहा था जिनके पास जीवन साथी नहीं था, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे ना, उनको बहुत मजा आया था इन सब चीजों में। है ना? एक्चुअली में यही हुआ था, बिकॉज यही हुआ था एक्चुअली में। लेकिन जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, जब दूसरी की बर्बादी होती है, पर हमारी मेंटेलिटी क्या है हमारे समाज की, दूसरे की बर्बादी पे जश्न मनाते हैं लोग। जैसे मैं फेल हुआ था, जब मैं फेल हो गया था, हमारा जब 2018 में नहीं हुआ था, तो लोग ने मेरे फेल होने पे जश्न मनाया था, है ना? तो लोग ऐसा ही करते हैं, एक्चुअली में ऐसा ही होता है, ये समाज ही ऐसा है। दूसरों के दुख पे मजा करते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है तो मालूम चलते हैं, अरे यार वास्तव में बहुत कष्ट हुआ था। ऐसा नहीं करना चाहिए। यही जो एंटी रोमियो वाले व्यक्ति थे, अगर इन्हीं के साथ ऐसा हो जाता,
एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है ना कि प्रॉब्लम अपनी नहीं थी, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ चाह के भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कौन गलत था? गलत तो दोनों थे। यहाँ पे जनता जिसको मजा आ रहा था और जिस दल या जिस सत्ता ने शुरू किया था वो दोनों गलत थे। देख रहे हैं राजनीति किस तरीके से इंडिविजुअल की सोसाइटी पर फर्क डालती है। और आपने देखा था कि इसमें से आपने देखा था कि कुछ वीडियो जो है ना वो पब्लिकली भी डाले गए थे, न्यूज में चलाए गए थे और ऐसे चलाए भी जाते हैं, है ना। जिसमें एक और चीज मैं बता रहा हूँ, और एक और जैसे कि किसी भी महिला का रेप हो जाता है, तो कुछ मामलों में उसकी फोटो तक दिखा दी जाती है। तो क्या उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं है? आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है? वायलेशन है तो फिर क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं उठता है भाई? क्योंकि उसकी प्राइवेसी वायलेट हुई और उसकी वजह से वो अपने अस्तित्व को समाप्त कर सकती है। एक्चुअली में यहाँ पर भी यही हुआ था, क्योंकि कुछ लड़कियों ने सुसाइड्स की थी एंटी रोमियो दल की वजह से। बाद में ये न्यायपालिका के सामने आया और न्यायपालिका ने बड़ी फटकार लगाई थी। देर होने से फायदा क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जब राजनीति होती है ना, कभी भी राजनीति होगी तो दो गुट होंगे। एक को मजा आएगा और एक के साथ हो रहा होगा, और गलती से अगर तीसरा ग्रुप है तो वो चुपचाप सुनेगा। लेकिन ये चौथा ग्रुप कभी बन ही नहीं पाता है जो आवाज उठा दे, है ना प्रॉब्लम। अब ये जो राजनीतिक दल हैं, इनकी जितनी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की वो आपको नोट्स में कहीं नहीं मिलेगी। ये आपको खुद से अपने दिमाग में बैठानी होगी चीजें, क्योंकि यही जो है आपके आंसर्स को बेस्ट बनाएंगे। क्योंकि आप हमेशा अगर आंसर्स लिखें तो मल्टी डायमेंशंस अप्रोच को ध्यान में रखें, क्योंकि अगर यही अप्रोच नहीं होगा तो आप क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे। क्योंकि इन्हीं सब की वजह से आपको मार्क्स एक नंबर आधे नंबर ज्यादा मिलेंगे और यहीं से आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। तो ये जो राजनीतिक दल है इनके कार्यों को बहुत सारे पढ़ लीजिएगा, मैंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बता दिए हैं, है ना। अब हम लोग राज्य और राष्ट्र में अंतर जान लेते हैं कि एक्चुअली में राज्य क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है। और आपने देखा होगा कि कहीं पर हम जो है ना स्टेट पढ़ते हैं, कहीं पर नेशन पढ़ते हैं। तो नेशन और स्टेट में फर्क होता है कि नहीं? एक्चुअली में नेशन का स्टेट का मतलब प्रांत होता है हिंदी में, और नेशन का मतलब राष्ट्र होता है। होता है कि नहीं? मैक्स वेबर ने क्या कहा? मैक्स वेबर ने राज्य के बारे में ऐसा कहा है कि राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो किसी निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक भूगोल के जस्ट से
अरे नहीं, बरसात आ गई। तो बात कर रहे थे किसके ऊपर? मैक्स वेबर की अवधारणा के ऊपर। मैक्स वेबर जो है कहते हैं कि राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो किसी निर्दिष्ट यानी कि एक निश्चित भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। यानी कि एक ऐसा निश्चित भूभाग होगा जहां पर फिजिकल फोर्स लगेगा और कानूनी रूप से लोग उस पर दावा करेंगे। यानी कि अगर ये निश्चित भूभाग है तो इस निश्चित भूभाग पर वहां पर रहने वाले सभी नागरिकों का बराबर अधिकार होगा। क्या भारत के पूरे हिस्से पर आपका अधिकार है कि नहीं? आप कह सकते हैं कि हम भारत के किसी भी हिस्से में कभी भी किसी भी समय घूम सकते हैं, बस लॉकडाउन वाली कंडीशन को छोड़ के, है ना। लॉकडाउन पहली बार हम लोग के जीवन में लागू हुआ है। पहली बार तो कभी सुना ही नहीं होगा कि लॉकडाउन नाम की चीज होती है जहाँ पे हमारी आजादी भी छीन सकती है। पहली बार देखा। तो यही चीज होती है कि जहां पर एक निश्चित भूभाग होगा और उस भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों का उस क्षेत्र पर बराबर अधिकार होगा, उसे राज्य के अंतर्गत माना जाता है। समझ में आ गया? अगर आप मैक्स वेबर की परिभाषा याद रखेंगे तो बहुत है। मैकाइवर की भी याद करना होगा तो मैकाइवर की भी याद करिए, नहीं तो मैक्स वेबर की पर्याप्त है ना। अब राज्य के मूल तत्व कौन कौन से हैं? गार्नर जो है एक समाजशास्त्री हैं, एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि चार चीजें हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा है भूभाग, तीसरा है सरकार और चौथा है प्रभुसत्ता। ये चार चीजें हैं जो होनी चाहिए। अगर कोई राज्य है तो वहां पर एक निर्धारित जनसंख्या होगी। बस 5 मिनट और, ठीक है ना। ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ये कंप्लीट हो ही गया है, ये यूनिट कंप्लीट हो गई है। कल से हम धर्म और समाज को कंप्लीट के शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हम लोगों की 10th यूनिट शुरू हो जाएगी। यानी कि अब 2 यूनिट बची है, धर्म और समाज और सामाजिक परिवर्तन वाली। तो हर एक समाज होगा, हर एक देश राज्य होगा, उस राज्य में एक निर्धारित जनसंख्या होगी और जनसंख्या का मूल्यांकन समय समय पर विभिन्न देशों के द्वारा अपने मानकों के अनुसार किया जाता है। जैसे कि हमारे देश में जनसंख्या का मूल्यांकन हर 10 वर्ष पे होता है। तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हर राज्य में ऐसा हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 10 वर्षों पर हो। कहीं पर 15 साल में हो सकता है, कहीं पे 20 साल पे हो सकता है, कहीं पे 5 साल पे हो सकता है। लेकिन 10 साल क्यों एवरेज बनाया गया? क्योंकि 10 साल एक अच्छा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे लोगों को एक बैलेंस अप्रोच मिल जाता है, क्योंकि जनसंख्या की गणना करने में भी तो पैसा खर्च होता है। फिर एक निश्चित भूभाग होगा और इस भूभाग को लेके हमारा क्षेत्रीय विवाद, हमेशा क्षेत्रीय विवाद भी चलता रहेगा, अंतरराज्यीय विवाद चलता रहेगा और अंतरदेशीय विवाद भी चलता रहेगा। क्योंकि हर अभी आपने देखा था किस तरीके से कर्नाटक और महाराष्ट्र को लेके अपने सीमा के विवाद को लेके हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा था। तो क्या होता है कि हर राज्यों में और हर देश की सीमा अगर एक दूसरे से, जैसे भारत और म्यांमार की सीमा है, भारत नेपाल की सीमा है, भारत चीन की सीमा है, भारत पाकिस्तान की है, भारत श्रीलंका की, तो इन सबके बीच में आपसी विवाद तो चलता रहेगा ना भूभाग को लेके, क्योंकि सबके पास भूभाग सीमित है और जाने अनजाने में अतिक्रमण हो जाता है और उसका एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी होता है, उसकी वजह से उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो भूभाग है ये कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक संबंधों और ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है। तीसरा, अगर राज्य का अस्तित्व बनाए रखना है तो कहीं ना कहीं एक शासन व्यवस्था होनी चाहिए। बिना शासन व्यवस्था यानी कि बिना सरकार के क्या राज्य का अस्तित्व संभव है?
जिस तरीके से एक परिवार को चलाने के लिए एक परिवार का मुखिया माना जाता है, और जैसे ही उस मुखिया का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो कोई ना कोई उस मुखिए की भूमिका निभाता है, लेकिन वो उस रूप में नहीं निभा पाता है। ठीक उसी प्रकार से ये सरकार राज्य होता है। राज्य को चलाने के लिए सरकार या शासन व्यवस्था का होना ज़रूरी है। बिना उसके जो है राज्य अस्तित्व में नहीं चल सकता। चौथा है संप्रभुता। हमारा भूभाग होगा, उस भूभाग पे उस देश के रहने वाले लोगों का बराबर अधिकार होगा, समान अधिकार होगा और उस पर समान विचरण होगा कि वो आराम से भूभाग में घूम सकते हैं और अपने जो भी नियंत्रण है वो उस भूभाग में कर सकते हैं। किसी भी भूभाग पर अपने कानूनों का पालन करवा सकते हैं और संधि के लिए पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। आपने देखा है कि संप्रभुता की वजह से ही भारत ने वो जो वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव था उसका विरोध किया था, क्योंकि वो भारत की संप्रभुता का वायलेशन करता था, जो चीन के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये सारी चीजें होती हैं संप्रभुता की वजह से। तो ये राज्य के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, 4 मूल तत्व हैं जिनके द्वारा एक राज्य की परिकल्पना बनती है। ठीक है? बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ये जो कुछ बेसिक बातें हैं, है ना? आप लोग इसको देख लीजिएगा। लोकतंत्र के ऊपर आलोचनात्मक व्याख्या है, विचारधारा क्या होती है, राजनीति क्या होती है विचारधारा को लेके, मैनहाइम के विचार क्या है, सामाजिक आंदोलन, क्रांति। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जिन्हें हम कुछ कल हम कंप्लीट भी करेंगे, कुछ बातों को बता देंगे, है ना? थैंक यू सो मच। अभी कॉल कर लीजिएगा ना, 10 मिनट बाद कॉल कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे। और किसी के कोई डाउट या क्वेरी है? सर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया आपने। हाँ बताइए, प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर देते। पूछिए। मैसेज किया है आपने? कहाँ मैसेज किया है? अच्छा, व्हाट्सएप पर आपने मैसेज किया है। हाँ एक बात बोले, हाँ बोल दीजिए, आप भी बोल दीजिए। जिसको बोलना है बोल दीजिए, लास्ट मोमेंट। हम देख लेंगे राजन आपका व्हाट्सएप पर क्या मैसेज है। वो बुक्स वाला मैटर है क्या? वो पैसे जो मिले ना मुझे भी दे देना, उसमें से 10 लाख। फिर मैसेज, हाँ मैसेज कर दी। ठीक है ठीक है, मैसेज कर दी। वो पैसे जो मिले ना मुझे भी दे देना। कौन से पैसे? कौन से पैसे भाई मिलने वाले हैं हमें? ओ, अन अकेडमी से मिलने वाले हैं? ओफो, इतना पैसा। थैंक यू सो मच।